हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग को राधे जीएस इनसाइड में। और आज की वीडियो में हम लोग छोटा सा एक टॉपिक है पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण समितियां। तो जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें कहीं ना कहीं ये पंचायती राज से संबंधित एक प्रश्न होते ही हैं। तो ज़्यादातर यही इन्हीं समितियों से प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी समिति किस वर्ष आया और किस समिति में कौन सी बातें कही गई। तो ज़्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो इसमें क्या करा है, तो बलवंत राय मेहता समिति जो पहली समिति थी, और ये जनवरी 1957 में आया। फिर जनवरी 1957 में भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 द्वारा किए गए कार्यों की जांच और उनके बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए उपाय सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया। इस समिति को अध्यक्ष कौन था, तो बलवंत राय मेहता थे। और इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो बलवंत राय मेहता थे। समिति ने नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट सौंपी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण स्वायत्तता की योजना की सिफारिश की, जो कि अंतिम रूप से पंचायती राज के रूप में जाना जाता है। एक फैक्ट यहाँ से और पूछता है कि ये कितने स्तरीय पंचायती राज को गठित करने की बात कही थी, तो इसने त्रिस्तरीय सब पंचायती राज को गठन करने की बात कही थी। नेक्स्ट आता है अशोक मेहता समिति जो दिसंबर 1977 में आया। फिर दिसंबर 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति का गठन किया। इस समिति ने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और देश में पतोन्मुख पंचायती राज पद्धति को पुनर्जीवित और मजबूत करने हेतु 132 सिफारिशें की। अगला है कि GVK राव समिति जो 1985 में आया, और ये ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए मौजूद प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए योजना आयोग द्वारा 1985 में GVK राव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। ये समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि विकास प्रक्रिया दफ्तरशाही युक्त होकर पंचायत राज से विच्छेदित हो गई है। विकास प्रशासन के लोकतांत्रिकरण के विपरीत उसके नौकरशाही की प्रक्रिया के कारण पंचायती राज संस्थाएं कमजोर हो गई हैं। परिणाम स्वरूप इसे बिना जड़ की घासें कहा गया। क्या कहा गया, इसे बिना जड़ की घासें। नेक्स्ट आता है LM सिंघवी समिति जो 1986 में आया, और 1986 में राजीव गांधी सरकार ने लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुत्थान पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया, और ये LM सिंघवी के अध्यक्षता में किया गया। LM सिंघवी ने समिति में 27 नवंबर 1986 को अपनी रिपोर्ट सौंपी और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा की। एक प्रश्न पूछता है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की किसने अनुशंसा की, तो LM सिंघवी समिति ने की थी। फिर अगला है कि थुंगन समिति। क्या है, थुंगन समिति जो 1988 में आया, और 1988 में संसद की सलाहकार समिति की एक उप समिति PK थुंगन की अध्यक्षता में राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच करने के उद्देश्य से गठित की गई। इस समिति में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सुझाव दिया गया। नेक्स्ट है गाडगिल समिति जो 1988 में ही आया, और 1988 में BN गाडगिल की अध्यक्षता में एक नीति एवं कार्यक्रम समिति का गठन कांग्रेस पार्टी ने किया। और इस समिति से इस प्रश्न पर विचार करने के लिए कहा गया कि पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावकारी कैसे बनाया जा सकता है। तो इस वीडियो में छोटा सा टॉपिक था, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।